हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। ये सवाल आपका बार बार पेपर में आया, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, रेलवे, बैंक, एसएससी, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, लेकिन ये क्वेश्चन ने हर बच्चे को चौंकाया है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इसको समझने की बात थी। इसमें बोला गया था 80 मीटर व्यास वाला एक वर्गाकार पार्क है और उसके अंदर एक अधिकतम क्षेत्रफल वाला वर्ग बना हुआ है। कंसेप्ट ये है कि जब हम किसी भी वर्गाकार पार्क के अंदर या वर्ग के अंदर कोई भी हम वर्ग बनाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसका जो वर्ग का केंद्र होता है और इस पार्क यानी कि ये जो वर्ग है, इनके विकर्ण का जो बिंदु होता है प्रतिच्छेद, वो हमेशा एक कॉमन बिंदु होता है, सेम। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे वर्ताकार पार्क के अंदर का व्यास दिया हुआ है, तो ये जो व्यास है इसका, ये व्यास इसका डायमीटर भी बन जाता है। ये जो इसका व्यास है यही इसका विकर्ण भी बन जाता है। और हमसे पूछेगा इसका क्षेत्रफल बताओ, तो देखो कितना आसानी से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये जो क्षेत्रफल होता है, एरिया क्या होता है? किसी भी वर्ग का जो एरिया होता है, अगर हमें उसका डायगोनल पता है, उसका अगर हमें विकर्ण पता है, तो बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। ये जो डायगोनल होता है, इसके वर्ग को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका क्षेत्रफल आ जाता है। अब ये जो इसका डायगोनल है वही इसका व्यास भी है, और व्यास हमारा 80 है, तो 80 का वर्ग करेंगे 80 इंटू 80 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। अब इसको हल करेंगे, यहाँ से 280 कटेगा 40 बार, और 80 और 40 की गुणा होगी 3200। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपको इसका कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट क्या है कि जब भी किसी वर्त के अंदर कोई वर्ग बनाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वर्त और वर्ग का केंद्र बिंदु और इसके विकर्ण का कटान बिंदु एक कॉमन बिंदु होता है।